Welcome to Real Life Stories, Veer ji. One of the most successful alumni of the podcasting platinum course. उन्होंने 6 months में 1 million followers gain किए. But can you tell us what inspired you to start content creation? I think नवंबर 2023 के अंदर मैंने वो अंकित भैयानपुरिया का एक वीडियो देखा मोदी जी के साथ, तो दैट हिट मी अ लॉट। 15 नवंबर 2023 मैंने क्या किया, एक 100 रुपये का नोट मेरे नोटिस बोर्ड पे मैंने लगाया ऑफिस पे, और मैंने खुद को चैलेंज कर दिया कि मैं खुद शूट करूंगा, खुद उसको एडिट करूंगा जो भी सॉफ्टवेयर मुझे आते हैं, और खुद उसे अपलोड करूंगा। जिस दिन मैं वो नहीं कर पाया, उस दिन अपने हाथों से वो 100 रुपये के नोट में फाड़ूंगा। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रियल लाइफ स्टोरीज। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट जो हमारे पॉडकास्टिंग प्लैटिनम मेंबरशिप में भी पार्ट थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट he is a hustler. He gained 1 million plus followers on Instagram within 6 months. He has multiple businesses और उस पे वो Instagram पे भी ग्रो कर रहे हैं at a very very fast pace. उन्होंने अभी अपनी एक बुक भी लॉन्च कर ली है. He has his own podcast and he keeps growing, doesn't seem to stop. So I'm sure this episode will be full of a lot of insights for everyone. Can't wait for you all to see. Let's go. Welcome to Real Life Stories, Veer ji. So to the audience, Veer ji is one of the most successful alumni of the podcasting platinum course. इन्होंने हमारे साथ podcasting के 2-day event में part लिया था, but at the same time हम सबको भी इतना inspire किया because he has had massive growth on Instagram himself. उन्होंने 6 months में 1 million followers gain किए हैं. Of course, the guy has a lot of secrets, insights and learnings. So आज this episode में we will talk to him about all of that. So first of all, welcome. Very very happy to have you here. Thank you so much. Thank you so much. It's a pleasure for me हमारे यहाँ पर आना. Coming to your background, you started content creation much later on in your journey. So can you tell us आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया? मैंने ये सुना है that अंकित भैयानपुरिया was an inspiration for you, but can you tell us what inspired you to start content creation? ये बेसिकली कंटेंट क्रिएशन में एक हिसाब से मैं देखूँ तो मैं बहुत पहले आ चुका था, लेकिन फिर अपने बिजनेस को ग्रो करने में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि मैं कंटेंट क्रिएशन पे इतना ध्यान दे नहीं पाया। 2016-2017 में मेरे कंपनी के पेज पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, बट ड्यू टू मोर फोकस ऑन माय बिजनेस मैं थोड़ा इस फील्ड से दूर आ गया। मुझे देख के थोड़ा ऐसा होता था कि यार क्या मतलब क्यों मैं इस इंडस्ट्री में आया नहीं। हमेशा एक चीज़ था, मैं जो हमेशा बोलता हूँ कि ज़्यादातर बिजनेसमैन को या ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर को ये चीज़ मन में रहती है, वो परफेक्ट होने की बीमारी होती है कि मैं तभी ही अपना कंटेंट क्रिएशन चालू करूंगा जब भी मैं सारी चीज़ें मेरे पास परफेक्ट होगा। तो बस वही बीमारी का मैं भी शिकार था कि सारी चीज़ें परफेक्ट ढूंढने के चक्कर में मैंने 2-3 साल डिले कर दिया। आई थिंक नवंबर 2023 के अंदर मैंने वो अंकित भैयानपुरिया का एक वीडियो देखा मोदी जी के साथ, उन्होंने कुछ किया था वो स्वच्छता अभियान के लिए, तो दैट हिट मी अ लॉट कि अरे यार मतलब मेरा ऑब्वियसली ड्रीम है मोदी जी को मिलना, एक दिन मैं मिलने ही वाला हूँ उनको, पक्का है ये। सो यस, तो मैंने देखा कि यार अंकित भैयानपुरिया कौन है, मुझे नहीं पता था। फिर मैंने उनके जाके रील्स देखे तो मुझे पता चला यार एकदम रॉ वीडियो, मतलब वो जब भी शूट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो पीछे कुछ कपड़े लटके हुए हैं, उनके घर के वो दीवार एकदम वो पपड़ी वगैरह निकल रही है, मतलब उन्होंने वो सारी चीज़ों का सोचा ही नहीं और वीडियो शूट करना चालू कर दिया। और देखो आज उनका कितना अच्छा ग्रो हो गया, उनको मोदी जी से मिलने का मौका मिल गया। तो दैट हिट मी अ लॉट कि यार आप बहाने मत ढूंढो कंटेंट क्रिएशन चालू करने के लिए कि ये परफेक्ट होगा वो परफेक्ट होगा, वो दिन कभी नहीं आने वाला है, जस्ट स्टार्ट। इसलिए मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ कि लाइक स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Correct. और बस वही था 15 नवंबर 2023 वो दिन था जब मैंने फर्स्ट रील मेरा शूट किया। तो व्हाट आई डिड वाज, मैंने खुद को एक चैलेंज दिया। मैंने क्या किया, एक 100 रुपये का नोट मेरे नोटिस बोर्ड पे मैंने लगाया ऑफिस पे, और मैंने खुद को चैलेंज कर दिया। मतलब हमेशा मैं क्या बहाने ढूंढता था कि आज एडिटर नहीं है ना यार, इसके लिए मैं रील्स शूट नहीं कर रहा हूँ, आज वो कैमरामैन कोई शूट करने के लिए नहीं है ना, इसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, खुद को चैलेंज दिया कि मैं खुद शूट करूँगा, खुद उसको एडिट करूँगा जो भी सॉफ्टवेयर मुझे आते हैं, और खुद उसे अपलोड करूँगा। जिस दिन मैं वो नहीं कर पाया, उस दिन अपने हाथों से वो 100 रुपये के नोट में फाड़ूंगा। मतलब
ऑनेस्टली ये थोड़ा गलत है, खुद के पैसे को लोग बोलते हैं कि यार आप उसे डोनेट कर दो ना, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग आज 100 तो क्या 1000 10,000 रुपया डोनेट करने में हैप्पीनेस मिलेगा, लेकिन वो जो फाड़ने में जो पेन होता है ना, लिटरली मतलब दैट इज़ नॉट बेरेबल। और बस वही एक मेरे लिए वो पुशिंग फैक्टर था जिसके वजह से एवरी डे कंसिस्टेंटली मैं रील्स शूट करते गया। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, पहले तो पता ही नहीं था क्या करना क्या है, लेकिन नहीं, वो 100 का नोट लगा लिया, अभी कुछ तो बोलना है। तो मैंने क्या किया, मेरे फीड पे ही देखना चालू किया कि किसकी रील्स आती है, क्या आती है। तो उस टाइम पे कुछ AI जनरेटेड कुछ मोटिवेशन वीडियोस वगैरह आते थे, तो बस वहीं से मैंने कुछ स्टोरी सीख ली कि हाँ यार वो कुछ क्रॉ की और ऐसी कुछ स्टोरी थी, तो मैंने वो देखी, मैंने उसमें खुद अपना फ्लेवर डाल दिया क्योंकि 12-15 साल का मेरा बिजनेस का एक्सपीरियंस हो गया है। तो मैंने उसमें अपना फ्लेवर डाल दिया, कैमरा ऑन किया और बोलना चालू कर दिया। 3-4 मिनट का वीडियो बना, उसे खुद से एडिट किया मोबाइल से, खुद से उसको अपलोड किया। एक डर हमेशा जो रहता है कि व्यूज़ कम आएंगे, मेरे इतने फॉलोवर तो है नहीं, बिजनेस ओनर को हमेशा ये पेन होता है, लेकिन ठीक है, वो पेन से मैं थोड़ा ओवरकम कर गया कि नहीं यार, भले वो व्यूज़ कम आएंगे लेकिन डालना तो है। वैसे तो वो 100 की नोट वॉज माई मेन, हाँ, वो पेन फैक्टर कि नहीं यार वो फाड़ना नहीं है। कभी फाड़नी पड़ी थी वो? नहीं, अभी तक तो लकीली नहीं है, अभी तक वो वहीं की वहीं पर है, ऑफिस पे। सो आप बोल रहे हो उस दिन से आज तक आपने रोज कुछ ना कुछ तो अपलोड किया ही है? 100% यस, 100%। मतलब वो बोलते हैं ना, वो कंटेंट क्रिएटर कैन टेक अ लीव बट योर कंटेंट कैन नॉट। वाओ, दैट्स एक्चुअली, यू शुड ऐसे अपने आप को पैट ऑन द बैक, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी क्रेजी है, रोज अपलोड करना इजी नहीं है। दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड मोटिवेटिंग फैक्टर। या वाओ, तो आपने जैसे स्टार्ट किया, जो आप बोल रहे हो आपने ये क्रो की कोई स्टोरी देखी, आपके दिमाग में नीश फिक्स था क्या कि? या यही गलती बहुत सारे लोग करते हैं। देखो, पहली बात तो ये होती है कि अगर आपको निश क्लियर नहीं है, पहले तो ट्राई करो कि आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आपको बिजनेस का फैक्टर अच्छा लगता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे सारी चीज़ों में बिजनेस की बातें करना अच्छा लगता है, तो आप कोई भी ट्रेंडिंग अभी चीज़ चल रही है उसमें से, जैसे अभी बांग्लादेश का या बंगाल का चलो कोई इंसिडेंट्स चल रहे हैं, तो आपको अगर बिजनेस पसंद है तो बांग्लादेश के वजह से इंडिया को बिजनेस के या इकोनॉमिक्स में कैसे फर्क पड़ेगा, आप उसके बारे में कुछ अपना कंटेंट रिसर्च करके बोलना चालू कर दो। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आपको जो पसंद है आप सारी इवेंट्स में वो चीज़ ढूंढने की ट्राई करो और उसके ऊपर बोलना चालू करो। आप कॉपी करने से हेजिटेट मत करो। आप किसी भी क्रिएटर को जो आपको, आपके साथ जो वाइब्रेशंस मैच हो रही है, आप उसके कंटेंट को कॉपी करो, सीधा सीधा स्टार्टिंग में आप बोलना चालू करो। ओवर द पीरियड 10, 20, 25, 30 रील के बाद आपको अंदर से आपका आवाज़ आना चालू हो जाएगा कि नहीं यार ये मेरे लिए सही है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। अगर आप मेरी जर्नी में भी देखो तो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। मतलब इनिशियल डेज में मैं कुछ ये स्टोरीज से लाइफ लेसन सिखा रहा था, फिर यार अंदर से आवाज़ आया कि नहीं यार ये इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं 2, 4, 5 रील के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ये मैं नहीं हूँ, मुझे सारी चीज़ें देख करके ही बोलना पड़ रहा है। तो फिर क्या हुआ, मैं एक दिन गया था मथुरा, तो वहाँ पर एक कैफ़े में खड़ा था और वो कैफ़े के अंदर कस्टमर्स बहुत ज़्यादा थे। मैंने ऐसे ही जस्ट एज अ बिज़नेस पर्सन जाके मैंने पूछ लिया कि अरे यार ऐसी जगह पर आपने ये कैफ़े चालू किया तो कितना बिजनेस होता होगा आपका। तो वो बिज़नेस ओनर ने थोड़ा सा आंसर नहीं दिया मुझे। एंड नाउ आई थिंक आपका पेज पूरा बिजनेस रिलेटेड है, राइट? आप बिजनेस आइडियाज देते हो, आप ब्रेक डाउन्स करते हो, ऑल ऑफ इट। या अगेन जैसे एक्सपेरिमेंट तो बहुत सारे किए हमने। मतलब मैं जैसे आपको बता रहा था कि मैकडी का मैंने ट्राई किया, कैफ़े का ट्राई किया, तो वही करते करते कहीं ना कहीं मुझे ये 50,000 वाला सीरीज़ मिल गया। वो सीरीज़ में कहीं ना कहीं रिटेंशन अच्छा आने लगा, क्योंकि रिटेंशन के वजह से एल्गोरिदम पुश हो रहा है। फिर एक रील में मुझे पता चल गया कि हाँ यार कमेंट्स करवाना चाहिए। मतलब ऐसे मस्ती मस्ती में मैंने बोल दिया था कि हाँ ठीक है आपको इसके बारे में जानना है तो कमेंट करो। लोग धनाधन कमेंट करने लगे। आई वॉज वेरी हैप्पी कि क्या बात है, मतलब कमेंट कर रहे हैं, तो अगेन इंस्टाग्राम उसे और पुश कर रहा है। तो मैं उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। एज ऑफ नाउ 50,000 की सीरीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑडियंस मेरी वो 50,000 सीरीज़ वाली ही बन गई है। तो अगेन एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं अपनी फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा दी है रील्स की, और मैं कहीं ना कहीं अभी पॉडकास्ट के कंटेंट डाल रहा हूँ, कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन्स कर रहा हूँ बिजनेस के, केस स्टडीज़ बता रहा हूँ, किसी IPOs के बारे में बता रहा हूँ, फिनेंस का नॉलेज दे रहा हूँ, जहाँ से मेरा पोजीशनिंग सही हो जाए कि इन द सेंस मतलब विरल सखिया शुड नॉट बी ओनली नोन फॉर बिजनेस आइडिया,
वो बाकी सारी चीज़ों के लिए भी, इंटेलेक्चुअल बातों के लिए भी नोन है। तो बस यही एक जर्नी के अंदर हम हैं अभी। बट जो आपने बोला वो बहुत सही बात है एक्चुअली। यू आर वेरी शार्प विथ नोटिसिंग कि क्या चलता है और फिर आप वो चीज़ पकड़ के रखते हो। जैसे आपने बोला रिटेंशन, बहुत स्मार्ट वे है, बिकॉज आप अगर कोई कैफ़े का ब्रेक डाउन कर रहे हो, एंड तक देखना ही होगा टू सी द फाइनल वैल्यू। Yes. सो वेरी स्मार्ट। फिर मैंने आप देखा कि आपके वीडियोज़ में आप जो बोल रहे हो कमेंट्स चाहिए, सो आप वो एक सीटी वही देते हो कि कमेंट विथ अ वर्ड। लेट्स से आपका बलून वाला वीडियो हुआ, Yes. कमेंट बलून वर्ड और मैं आपको डीएम करूंगा। लाइक वेरी स्मार्ट, आप बहुत शार्प हो इन नोटिसिंग ऑल दीज थिंग्स, और फिर आप इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर देते हो। Correct. सो दैट्स अ गुड थिंग। एंड वन ग्रेट एडवाइस विच यू गेव इज कि कीप एक्सपेरिमेंटिंग। कोई मतलब जो परफेक्शन की बीमारी, हाँ। उसमें अटको मत, कीप एक्सपेरिमेंटिंग एंड अल्टीमेटली वो फिगर आउट हो जाता है। बहुत लोग इसमें डर जाते हैं नेगेटिव कमेंट्स से। ज़्यादातर अभी मेरे भी बहुत सारे ऐसे मेंटीज़ हैं जो कहीं ना कहीं वो बोलते कि अरे सर मैंने वीडियोस डाला तो कहीं ना कहीं नेगेटिव कमेंट्स आ रही है। देखो नेगेटिव कमेंट्स तो आने वाली है, मतलब आज बड़े से बड़े क्रिएटर के पेज पे भी आप जाओ, उनके रील पे भी नेगेटिव हेट कमेंट्स आने ही वाली है। लेकिन अगर उस चीज़ से अगर आप रुक गए तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मतलब आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट ध्यान दो, लेकिन ऐसे कंस्ट्रक्टिव नेगेटिव कमेंट पे दो कि अरे सर आपने ये बोला ना, ये अच्छा नहीं किया, आप ऐसे भी कर सकते थे, हाँ ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्टिव हो गया, तो उसका आप ओपिनियन कंसीडर करो और नेक्स्ट रील में उसे डेवलप करने की ट्राई करो। तो ये एक चीज़ हम टीम में हम हर बार बोलते हैं, मतलब मेरे ऑफिस पे भी लगा हुआ है NNB, नेक्स्ट न्यू बेटर। मतलब हर रील पिछले वाली रील से अच्छी होनी चाहिए। अच्छी कैसे होनी चाहिए? तो पिछले वाली रील से हमने जो भी कंस्ट्रक्टिव चीज़ें सीखी हैं कि हाँ ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, बस वो इम्प्लीमेंट करते जाओ और आप बेटर 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 बनते जाओगे। गॉट इट, गुड। ऐसे ऑफिस विजन बोर्ड, नेक्स्ट न्यू बेटर। तो जैसे आपने बताया कि आप एक्सपेरिमेंट करते जाते हो, न्यू रील्स बनाते जाते हो, बट वन थिंग आई हैव नोटिस्ड इन योर फीड इज आप कई सारी चीज़ों में यूनिफॉर्मिटी भी मेंटेन करते हो। लेट्स से दिस आउटफिट ऑफ योर्स, ऑलमोस्ट एवरी पीस ऑफ कंटेंट हैज़ दिस आउटफिट। आपके थंबनेल्स, हर थंबनेल में आपका वो एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड। सो इसके पीछे भी कोई स्ट्रैटेजी है क्या? देखो कैसा होता है, बहुत बार अगेन क्रिएटर्स जो ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है ये अच्छा है इसलिए ये अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। ऑडियंस जो है वो आपको बताएगी कि क्या अच्छा चल रहा है। मुझे अगर मेरा फ़ोटो ये वाले एक्सप्रेशन का अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने तो जब भी फर्स्ट किसी मेरे एडिटर को बोला कि अरे क्या ये फ़ोटो यूज़ किया है, लेकिन वो उसने बोला कि सर एक बार यूज़ करके देखो, एंड बिलीव मी उस पर अच्छे व्यूज़ आ गए। तो भले मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन ऑडियंस को अच्छा लग रहा है ना, तो ठीक है, रिम्स एंड रिपीट करते जाओ। ऑडियंस को अच्छा लग रहा है और अल्टीमेटली हम ऑडियंस के लिए ही काम कर रहे हैं, उनको अगर अच्छा लग रहा है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, आगे बढ़ाते जाओ। तो एक यूनिफॉर्मिटी हम इसके लिए मेंटेन करते हैं क्योंकि लोगों को वो अच्छा लग रहा है। हम हर एक्सपेरिमेंट में आप देखोगे हर रील में कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं और क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं कि क्या ये चीज़ लोगों को अच्छी लग रही है। मतलब हम हुक में बहुत बार वैरायटी ट्राई करते हैं। जब ये आपने रिसेंट हमारी कुछ 4 मिलियन के आसपास अभी कोई एक रील गई है, दानिश के ऊपर गई है, दानिश भैया के ऊपर, तो एक एक्सपेरिमेंट था कि ठीक है स्टार्टिंग में कोई एक दूसरे क्रिएटर का नाम ले लो जो अभी हुक में ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर वो चल रहा है, अभी रिसेंटली कल ही हमारा मीटिंग था तो हमने डिस्कशन किया कि हाँ यार ये वाला हुक चल रहा है, तो अभी आप देखोगे अगले 10-15 रील्स हमारे ऐसे वाले हुक के साथ आएंगे। तो आप देखो चल क्या रहा है और उसे इम्प्लीमेंट करो। एक रील के अंदर, 2 रील के अंदर ट्राई करके देखो, अच्छा लग रहा है तो फिर आप उसे कंटिन्यू करते जाओ। तो आपके पर आउटफिट चॉइस का भी कुछ ऐसा है कि कोई रिकॉल वैल्यू के लिए? हाँ, बेसिकली कैसा है, मैं हमेशा ये चीज़ जानता हूँ, अगर आप मेरे प्रीवियस रील देखोगे ना तो मैं किसी में शर्ट में था, मैंने किसी में वो मोदी कोट पहना हुआ है, किसी में फुल कोट पहना हुआ है। लेकिन बाद में मुझे एक चीज़ पता चली कि आप आंख बंद करके कभी अगर रणवीर को इमेजिन करो तो आपको वो पता चलेगा कि हाँ उसका हेयर स्टाइल, उसका लुक्स, उसका बात करने का तरीका। तो वैसे ही अगर कोई आंख बंद करके विरल का नाम सुने तो पहला इमेज क्या आना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये यूनिफॉर्मिटी रखता हूँ कि हाँ कोई भी अगर मेरा नाम सुनेगा तो इस तरीके का पिक्चर उसके सामने आना चाहिए। वेरी स्ट्रॉन्ग रिकॉल वैल्यू। और ये भी आई थिंक आपका ये जो बिजनेस बैकग्राउंड है ना वो काफ़ी हेल्प कर रहा है इन कंटेंट क्रिएशन।
विच इज़ ऑल्सो द न्यू ट्रेंड। आपको तो पता ही होगा, अभी डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीए वो सब भी आ रहे हैं आफ्टर ग्रोइंग अ लॉट इन देयर ओन करियर्स करेक्ट। टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन। तो वो उनकी लर्निंग्स इसमें डालते हैं, आप अपनी लर्निंग्स डाल रहे हो, एंड इट्स वर्किंग ना। ये मैं तो बोलूँ ना, हर बिजनेसमैन को मैं तो बोलता हूँ कि भले वो बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, आपने अगर अपने बिजनेस में 10-15 साल दिए, भले 1 साल भी दिया है, इट इज़ वेरी मैंडेटरी कि आप अपने बिजनेस के रिलेटेड बातें सोशल मीडिया पे करने लगो। मैं इसका तो बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ कि हर बिजनेसमैन को अपना कुछ अगर यूएसपी क्रिएट करना है बिजनेस में, तो कंटेंट क्रिएशन पे उसका इमेज, उसकी पोजीशनिंग, उसका ऑथेंटिसिटी होना ही चाहिए। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, उनका डायमंड का बिजनेस है, शॉप है, छोटी सी शॉप है डायमंड की, लेकिन उनके आजू बाजू में 10 डायमंड की ज्वेलरी की शॉप है, लेकिन फिर भी उनकी दुकान पे कस्टमर ज़्यादा होता है, ग्राहक ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर आके डायमंड्स के बारे में बात करना चालू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं वो पोजिशनिंग बन जाती है। मेरा एक अभी पॉडकास्ट हुआ था अमन गुप्ता के साथ, बोट कंपनी, मतलब उनसे मेरा एक क्वेश्चन के ऊपर हमेशा बात होता है, आप सोशल मीडिया पे आए, ये शार्क टैंक में आए, नोन फेस बन गए, उसके पहले की बोट की ग्रोथ और अभी की बोट कंपनी की ग्रोथ में कितना डिफरेंस है? तो ही वाज टेलिंग मी कि 100x का ग्रोथ आ गया। इनफैक्ट हर ओनर को बिजनेस के बारे में सोशल मीडिया पे आके बात करना ही चाहिए, उससे आपके बिजनेस के अंदर आपकी ऑथेंटिसिटी बन जाती है। यही नॉलेज हम आप पे भी इम्प्लीमेंट करें ना। आस्क यू द सेम क्वेश्चन कि बिफोर आपने ये इंस्टाग्राम ग्रोथ देखा एंड आफ्टर दैट कैसे अफेक्ट हुआ है टू योर बिजनेसेस? अभी रिसेंट का ही केस है, 4 दिन पहले मुझे एक कॉलेज में इनवाइट किया गया था। उन्होंने कुछ शार्क टैंक जैसा सेटअप बनाया था, एक कॉलेज का कोई इवेंट था और मुझे वहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया था। उसी कॉलेज में लास्ट ईयर तक मैं पैसे पे करके स्पॉन्सरशिप दे के जाता था जब मेरी कंपनी को मुझे प्रमोट करना होता था। उसी कॉलेज ने मुझे एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया। जितने कॉलेज के स्टूडेंट है, ग्राउंड फ्लोर से लेके सेकेंड फ्लोर तक दोनों साइड क्लैप करते हुए स्टूडेंट्स खड़े थे, बीच में से मैं जा रहा हूँ, तो वो मेरी मार्केटिंग फ्री हो गई। अच्छा, वहाँ पर मैं जाता, स्पॉन्सर करके एक इमेज होता था कि हाँ यार ये बंदा आया, स्पॉन्सर कर रहा है और ये अपना कंपनी का प्रमोशन कर रहा है, और अभी मेरी इमेज अलग हो गई है, एक नॉन पर्सनैलिटी के थ्रू हो गई है। तो हर बिजनेस में ये चीज़ तो होती है कि अगर आप सोशल मीडिया पे आ गए, आपने किसी चीज़ में खुद को प्रूव कर लिया, तो वो बिजनेस को 100% इम्पैक्ट करने ही वाला है। एंड अभी आपके पास एक ऑडियंस भी है, सो आपको आगे जाके कभी प्रमोशन भी करना है, आपकी ऑडियंस रेडी है? आप ऑडियंस को सिलेक्ट भी कर सकते हो, मतलब एज इन अगर मुझे कस्टमर चाहिए तो मैं कस्टमर्स के रिलेटेड में कुछ एज इन मेरे बिजनेस में कस्टमर्स मतलब स्टूडेंट होते, कॉलेज स्टूडेंट होते, तो मैं अगर उसके बारे में कुछ बात करने लगूँ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर या एग्ज़ाम प्रेशर के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो ऑडियंस आ जाएगी और वो ऑडियंस को फिर मैं ड्राइव कर सकता हूँ मेरे इंस्टीट्यूट पे। और अगर से फॉर एग्जांपल मुझे कभी कोई फ्रेंचाइजी या सेल्स पर्सन का मुझे देखना है, तो मैं उसके रिलेटेड भी अब कुछ कंटेंट बना सकता हूँ और उन लोगों को भी अट्रैक्ट कर सकता हूँ। बेसिकली जो आप लाखों रुपए, मैं तो ऐसे बिजनेसमैन को देखता हूँ जो लाखों रुपए वो लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम पे एड्स के ऊपर खर्चा करते हैं। आप वो खर्चा ना करके खुद की इमेज, खुद का कंटेंट क्रिएशन चालू कर लो, आपको फ्री में ऑर्गेनिकली कंसिस्टेंट लीड्स आती रहेगी। 100% वेरी वेरी ट्रू एडवाइस एक्चुअली। और पर्सनल ब्रांडिंग का तो अभी इतना इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, लोगों को चाहिए कि मैं जो ब्रांड देख रहा हूँ उसके पीछे है कौन। तो एक बार वो फेस वैल्यू आ जाती है ना, तो दे कनेक्ट विद ब्रांड्स, बिजनेसेस वेरी इजीली। करेक्ट, वो अच्छी बात हो जाती है। तो आप जैसे बोल रहे हो आपके भी काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं, तो आपको कभी ऐसे चैलेंज फेस हुआ है कि सब मैनेज करना, बिजनेसेस भी ग्रो करना, बट एट द सेम टाइम इतना ग्रोथ देखना ऑन इंस्टाग्राम? हाउ डिड यू मैनेज ये चैलेंजेस फेस कैसे किए? या बेसिकली टाइम मैनेज करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें दोनों को इक्वल साथ में लेके जाना है। आज कंटेंट क्रिएशन के लिए अगर मैंने स्पेसिफिक कोई टाइम दे दिया है कि चलो 2 आवर्स 3 आवर्स अ डे या वीक में एक दिन उसके अंदर मैं सारे कंटेंट शूट कर लूँगा और बाकी दिन में मैं दूसरे बिजनेसेस देखूंगा, तो वो बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं कि एक तरफ बहुत ज़्यादा मुड़ जाते हैं, यू नो दिस मिस्टेक मैनी ऑफ द पीपल आर डूइंग कि नहीं यार अभी कंटेंट क्रिएशन में इतने ज़्यादा नंबर्स नहीं है, क्योंकि अगेन इट्स अ नंबर गेम। बहुत बार क्या होता है, लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। आज एज अ बिजनेस पर्सन मेरे साथ भी ऐसा होता था। अगर मैं एक सबसे बड़े चैलेंज की बात करूँ तो स्टार्टिंग में जब भी मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, बिलीव मी, मेरे रील्स पे 200 300 व्यूज़ आते थे सिर्फ, और वो मेरे लिए बहुत पेनफुल था। मतलब मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंचाइजीज, मेरे टीम मेंबर काइंड ऑफ अपने सामने तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन पीछे से थोड़ा हंसते थे कि अरे क्या सर इतना मेहनत कर रहे हो और 200 व्यू आ रहे हैं, 300 व्यू आ रहे हैं। वो
पेन था, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो कंसिस्टेंटली मेंटेन किया मैंने, टाइम उसके लिए रखा, तब जाकर आज वो इतना ग्रो हो सका है। जबकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अरे नहीं यार इसमें नंबर्स नहीं आ रहे, तो एक काम करते, कंटेंट क्रिएशन को बंद कर देते, 10-15-20 दिन ट्राई किया, नहीं हुआ, छोड़ो जाने दो, फिर वापस बिजनेस में चले जाओ। तो ये दोनों को बैलेंस करना, दोनों को टाइम इक्वल देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। ये स्लो ग्रोथ होगा, लेकिन जिस दिन ये अच्छा ग्रो हो गया, आपके बिजनेस से ज़्यादा कमा के देगा। वो इफ नॉट, अगर ज़्यादा भी ना कमाए, इतना सप्लीमेंट करेगा ना बिजनेस को कि ऑटोमेटिक वो ग्रोथ दिख जाएगी। यस, सो ट्रू। बट आपकी अभी तो आई थिंक टीम होगी ना नाउ टू सपोर्ट यू, तो आपका वो टीम ग्रोथ जर्नी कैसा था? जैसे आपने बोला अपने स्टार्ट में तो सब खुद शूट, से ही। एडिट, एवरीथिंग यू अपलोड यू, तो अपनी टीम कभी एट व्हाट पॉइंट ग्रो करनी चालू की? या देखो, टीम तभी भी मेरे पास थी, लेकिन अगेन जैसे मैंने बताया, परफेक्ट होने की बीमारी थी। तो टीम तभी भी मेरे पास थी जो एडिट करके दे सकती थी, शूट करने के लिए टीम मेंबर सामने ही थे कि कैमरा लेके खड़े हो जाएंगे, लेकिन वो मुझे एक्सक्यूज़ नहीं देना था, इसलिए मैंने खुद से करना चालू किया। लेकिन ठीक है, 8-10-15 रील्स मैंने खुद किए, फिर एक टीम मेंबर को बोला कि भाई एक काम कर, कैमरा लेके खड़े हो जा। और कैमरा भी क्या, मतलब एकदम सादा सिंपल सा फ़ोन मेरा था, मतलब मैंने कभी भी वो नहीं सोचा कि एकदम हाईटेक 4K शूट करना है। सादा सिंपल जो फ़ोन हाथ में है, एक बंदे को बोला कि तू शूट करना चालू कर दे, और एक बंदे को बोला कि भाई आप छोटे मोटे कोई सॉफ्टवेयर देख लो, उसके अंदर से एडिट करके मुझे इमीडिएट दे दो। 4-5 बजे शूट होता था, 9 बजे तक वो एडिट करके हम अपलोड कर देते थे। तो स्टार्टिंग में 1 मेंबर 2 मेंबर से चालू हुआ, फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि नहीं यार, हमें इसके अंदर एक्सपर्ट्स चाहिए, क्योंकि वो बेसिक एडिटिंग अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस पर्सन, मतलब मैं अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को हैम्पर कर रहा हूँ। मुझे लाखों लोग ऑफलाइन जान रहे हैं, क्योंकि मैं कॉलेजेस में जा रहा हूँ, वर्कशॉप्स ले रहा हूँ, सेमिनार्स ले रहा हूँ, मेरे इतने सेंटर्स ग्रो हो रहे, स्टूडेंट्स हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अपने इमेज को हैम्पर कर रहा हूँ, अगर बेसिक लेवल का एडिटिंग दे रहा हूँ तो फिर धीरे धीरे मैंने एजेंसीज़ को हायर करना चालू किया, मैंने कुछ फ्रीलांसर्स को हायर करना चालू किया। तो आफ्टर से अराउंड 15-20 डेज़ एक एजेंसी मुझे बहुत अच्छी मिली इंदौर की, उनको मैंने काम देना चालू किया कि ठीक है, मैं शूट करके दे दूंगा, आप एडिट करके मुझे दे दो, अपलोड आप लोग कर लो। तो फिर वो धीरे धीरे काम स्टार्ट हुआ, एक लेवल तक, सर्टेन लेवल तक वो एजेंसी मुझे लेके गई। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी टीम मेंबर्स डेवलप करना चालू किया। उसी एजेंसी को मैंने बोला कि आप मेरी टीम को कंट्रोल कर लो, हेड कर लो, मतलब सैलराइड मेरे साथ है लेकिन कंट्रोलिंग आप करना है। तो दे वर हैप्पी, और अभी तक वैसे ही चल रहा है अच्छे से। तो मेरे पास इन हाउस टीम भी है, वो एजेंसी उनको हेड भी कर रही है, उनके पास काम भी करवा रही है, और सारी चीज़ें चल रही है अच्छे से। तो आज अराउंड मैं सिर्फ मेरे यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे अगर मेरी टीम की बात करूँ तो आफ्टर 6-7 months आई हैव अराउंड 12-13 पीपल वर्किंग फॉर मी। नाइस, फॉर बोथ योर चैनल्स। यस। और अभी आपने पॉडकास्ट भी शुरू किया है, प्लस यू केम आउट विद अ बुक आल्सो, कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लवली, ऑल द ग्रोथ दैट यू सीइंग। एंड एक जो स्मार्ट डिसीजन था जो आपने लिया, विच अगेन इट्स अ ग्रेट लर्निंग फॉर जो प्रोफेशनल्स देख रहे हैं, जो बिजनेस ओनर्स है, कि आपकी कोर स्ट्रेंथ वो नहीं होगी, एंड इट्स ओके, लाइक एडिटिंग, हैंडलिंग सोशल मीडिया, तो इट्स ओके टू डेलीगेट दोज थिंग्स। जैसे आपने वो एजेंसी को दे दिया। वन मोर विच यू सेड कि आप ही कंट्रोल करो टू टीम मेंबर्स, क्योंकि आपका कोर स्ट्रेंथ बिजनेस है, तो क्या पॉइंट कि वो मैं उसमें देखूँ, हाँ अभी क्या चल रहा है, मैं क्यों ढूंढूँ भाई, आप ढूंढ के उनको बताओ। मेरे लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट है, मैं वो मंथ एंड में या वीक एंड में नंबर्स देखूंगा क्या ग्रो हो रहा है। दैट्स ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। एंड हमारे टीम में भी ऐसा होता है, वेयर वी डू मीटिंग्स विद जेन जी, जो हमारे इंटर्न्स हैं एंड ऑल, क्योंकि हमको पता है उनका कोर स्ट्रेंथ इज ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन से टाइप का सॉन्ग यूज़ करे, कौन से टाइप का एडिट। तो आप भी वैसा करते हो कि ऐसे कंसल्टिंग यंगर पब्लिक या न्यूअर टीम मेंबर्स, क्योंकि आपकी कोर स्ट्रेंथ बिजनेस है, बट इंस्टाग्राम ग्रो करने के लिए वो किधर से? चाहिए। सो बेसिकली मेरे यहाँ पर कैसा है कि जो भी न्यू अपॉइंट होते हैं वो उसमें ज़्यादातर फ्रेशर्स ही होते हैं, मतलब 60-70% लोग जो हैं वो सब फ्रेशर्स है। फ्रेशर्स इन टर्म्स ऑफ हम ऐसे ही लोगों को अपॉइंट करते हैं जिनको आज के ट्रेंड के बारे में पता है, जो जो बेसिकली एक्टिव हैं। क्योंकि मैं अगर किसी ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन को ले लूँ जिसको 10-12 साल का एक्सपीरियंस हो, तो शायद उसको नॉलेज रहेगा पहले का, अभी का नॉलेज नहीं है। तो वो अभी के फ्रेशर्स को लो, जिनको आता है, ठीक है ट्रेनिंग में थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन 1-2 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो कहीं ना कहीं अच्छे से लॉयल्टी से आपकी कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म के लिए काम करते ही हैं। और इंस्टाग्राम में हर थोड़े दिन के बाद कुछ ना कुछ नया आ ही रहा है।
दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, न्यू चीज़ें इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है एंड ट्राइड एंड टेस्टेड भी है कि इंस्टाग्राम ना जब भी नए फीचर्स लॉन्च करता है, एनीवन हु यूजेस देम वो उसको पुश करता है। करेक्ट। बट अ लॉट ऑफ पीपल गेट स्टक इन, नहीं ये मेरा एस्थेटिक नहीं है, ये मेरा फॉर्मेट नहीं है, तो फिर उसमें फिर पुश ही नहीं होता उनका। आपको बेसिकली सोचना पड़ेगा कि अगर आप इंस्टाग्राम के मालिक होते हैं तो आप क्या करते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम के ओनर होते तो आप तो यही सोचते हैं ना कि यार मैंने ये न्यू फीचर अपलोड किया है, लॉन्च किया है, देखते कितने लोग यूज़ करते हैं और जो यूज़ कर रहे हैं मैं उसको प्रमोट करूँगा। मतलब आपका बैक ऑफ द माइंड क्या चलेगा कि जो यूज़ कर रहे हैं उनको और एंकरेज करो कि वो और भी लोग यूज़ करें, क्योंकि इतना मैंने लाखों करोड़ों का मेहनत करके वो फीचर बनवाया है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा उसे प्रमोट करेगा। आप एज अ क्रिएटर हो तो आपको भी वही सोचना पड़ेगा कि वो न्यू फीचर आया, अभी कुछ वो स्टोरीज रखने में स्टिकर्स आ गए, म्यूजिक्स आ गए, देयर आर लॉट थिंग्स। आपको सोचना है कि भाई वो मार्क जकरबर्ग ने इतना खर्चा करके वो फीचर बनाया है, अगर मैं यूज़ करूँगा तो वो मुझे आगे पुश करेगा ही करेगा। तो आप थोड़ा भी हेजिटेट मत करो नए फीचर्स को यूज़ करने के लिए। इनफैक्ट बी द फर्स्ट वन टू यूज़ दैट। दैट्स ट्रू, उसकी वजह से ही पुश मिलता है, स्पेशली विथ रील्स। तो नया ट्रेंड आया नहीं कि पुश चालू होना हो चालू हो जाता है, फिर वो सेम सॉन्ग सुनाई देता है। एंड आई थिंक एक मुझे जानना है फ्रॉम योर ओन इंस्टाग्राम ग्रोथ स्टोरी, हाउ मच वुड यू क्रेडिट रील्स टू योर फॉलोइंग ग्रोथ? बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट रील से ही अब तक हमारा ग्रोथ बहुत अच्छा आया है इंस्टाग्राम पे। लॉन्ग फॉर्मेट जस्ट वी हैव स्टार्टेड बिफोर अ मंथ, और देखते उस पे भी अच्छा रिटेंशन आ रहा है यूट्यूब पे, लेकिन रील फॉर्मेट इज़ रियली रियली ग्रेट। बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रील से आता है। और अगेन मैं पहले के पॉइंट से इसे कनेक्ट करना चाहूँगा कि आज रील भी है कहीं ना कहीं टिकटॉक से कॉपी हुआ है। टिकटॉक से रील्स आई, रील्स अभी शॉर्ट्स में आए, और अभी तो लिंक्डइन पे भी चल रहा है। हाँ, तो एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं अगर आप रील्स बना रहे हो, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के अंदर मास्टरी कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे पुराने क्रिएटर्स हैं, पुराने नहीं बोल सकते लेकिन एक्सपीरियंस क्रिएटर्स है जो शायद रील से अभी भी कंफर्टेबल नहीं है कि अरे यार 1 मिनट में कैसे बोल दूं मैं सारी चीज़ें, लेकिन बोलनी पड़ेगी क्योंकि आज हर प्लेटफॉर्म पे वही चीज़ बूस्ट हो रही है। लिंक्डइन पे भी मैंने तो, मुझे पता भी नहीं है लेकिन मेरे वीडियोस मेरी टीम मेंबर ऐसे ही डाल देते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, और मुझे पता भी नहीं है लिंक्डइन का मुझे इतना ज़्यादा अच्छा ग्रोथ आ रहा है। वही स्टोरी वही रील वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रही है क्योंकि उन्होंने अभी लॉन्च किया हुआ है। करेक्ट। तो रीपर्पस हो रहा है कंटेंट और वो ऑटोमेटिकली दूसरे प्लेटफॉर्म्स ग्रो हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। which is of course something which everyone should do। अगर एक piece of content बना है, why not use everywhere? जो पॉडकास्ट में भी आई थिंक आप कर रहे रहोगे, लाइक आप लॉन्ग फॉर्मेट शूट करते हो, फिर उसके रील कट्स होते हैं, ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाते हैं, यू नेवर नो वेयर इट विल ग्रो ऑल ओवर। करेक्ट। ये ना स्टोरीज में भी हुआ था, लाइक पहले स्टोरी सिर्फ स्नैपचैट करता था, फिर इंस्टाग्राम सॉ कि स्नैपचैट पे ये 24 आवर स्टोरी है, दे इम्प्लीमेंटेड, और आज आई थिंक लोग स्टोरी ज़्यादा देखते हैं देन स्क्रोलिंग द फीड। स्क्रोलिंग रील्स, या सबकी अपडेट्स मिल जाती हैं, सेम एज यू सेड राइटली, टिकटॉक से रील्स कॉपी हुए और अभी लिंक्डइन भी हैज जंप्ड ऑन टू द बैंडवैगन ऑफ रील्स। करेक्ट। बट फॉर श्योर रील्स इज द फास्टेस्ट वे टू ग्रो, एंड आई थिंक आपकी केस स्टडी इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल योर इनसाइट्स। आई थिंक एज क्लोजिंग नोट्स मुझे एक बस आपसे रिक्वेस्ट है टू टेल आवर ऑडियंस एनी एडवाइस इफ यू हैव फॉर देम टू ग्रो। या बेसिकली देखो, एडवाइस में तो ऐसा कोई अभी तक मैं एक्सपर्ट बना नहीं हूँ, ये आपके सामने जो बैठे वो ज़्यादा एक्सपर्ट है सोशल मीडिया पे, लेकिन फिर भी अगर मैं अपने साइड से अगर कुछ पीस ऑफ एडवाइस दे सकूँ तो मैं हमेशा हमारे प्रोग्राम्स में भी बोलता हूँ, एक फॉर्मूला मैं यूज़ करता हूँ विच इज़ SSG। अगर आपने SSG को फॉलो कर लिया ना तो आप अपने इंस्टाग्राम पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अच्छे से ग्रो कर जाओगे। और यही SSG का फॉर्मूला मैंने अपने ग्रोथ में भी इम्प्लीमेंट किया है। मैं नॉर्मली इसके बारे में इतना ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है। SSG स्टैंड्स फॉर, सबसे पहला जो S आता है दैट इज़ स्टार्ट। लोग स्टार्ट नहीं करते हैं। देर आर सो मेनी पीपल जो खाली सोचते हैं कि हाँ मुझे इसके बारे में बात करना है, उसके बारे में बात करना है, मैं कंटेंट क्रिएशन करूँगा, मैंने इसको देखा उसको देखा, मतलब इंस्पिरेशन, मनी, ये सारी चीज़ें बहुत सारी होती है, लेकिन स्टार्ट नहीं करते हैं। स्टार्ट करो, खुद का कैमरा उठाओ, शूट करो, एडिट करो और अपलोड करो। बिलीव मी, स्टार्ट कर लिया आपने तो आपने आधी जंग जीत ली है। दूसरा S, दैट इज S फॉर स्टार्ट। सेकेंड S इज सिंपल। आप कोई भी फैंसी इक्विपमेंट्स के लिए राह मत देखो, सिंपल जो भी आपके पास चीज़ है। मैंने जैसे अपनी जर्नी आपको बताई कि मुझे नहीं समझ रहा था कि मैं क्या टॉपिक में बात करूं, मैंने मोटिवेशन के बारे में बात करना चालू कर लिया। मेरे पास नहीं था इतने हैवी इक्विपमेंट्स, तो मैंने सिंपल इक्विपमेंट से सारी चीज़ें चालू कर ली। सो सिंपल, आप
जितना सिंपल चीज़ों पे काम कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट, स्टार्ट सिंपली. एंड जी, दैट इज़ घटिया रिजल्ट्स. अगर आपके रिजल्ट्स बेकार भी आते हैं, डोंट एक्सपेक्ट कि नहीं यार आज मैंने रील डाल दिया तो वो लाखों लोग देखेंगे, लाखों लोग मुझे फॉलो करेंगे. नहीं यार, ऐसा नहीं होता है. अगर रिजल्ट्स बेकार भी है, डोंट वरी अबाउट इट. आप बस स्टार्ट करो, सिंपल तरीके से करो. अगर रिजल्ट घटिया भी आता है तो भी डोंट वरी, आप बस कंसिस्टेंसी से मेंटेन करो. और कंसिस्टेंसी इज़ द ओनली की. और अगेन द थर्ड थिंग विच आई कैन से, 3 E's होते हैं. मतलब मैंने मेरी बुक में भी इसके बारे में लिखा हुआ है. इंस्टाग्राम पे अगर किसी को ग्रो करना है तो ये 3 E's को आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, कंसिस्टेंटली इम्प्लीमेंट कर दिया तो ग्रो हो जाएगा. दैट इज़, वो बॉलीवुड में एक डायलॉग है ना, 3 E's मतलब क्या, एंटरटेनमेंट, 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 एंटरटेनमेंट. हाँ. सेम वे इंस्टाग्राम पे भी ऐसा होता है, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट. आप एक्सपेरिमेंट करते जाओ. आप एक जगह पर स्टेगनेंट मत हो जाओ कि नहीं यार मैं यही चीज़ के बारे में बात करूँगा. ऐसा नहीं होगा. आपको एक्सपेरिमेंट्स करने ही पड़ेंगे. आप जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे, बिकॉज वी डोंट नो कि कौन से एक्सपेरिमेंट से मुझे वो बूस्ट मिल जाएगा. अगर मैं मोटिवेशन के बारे में ही बात करता, हेजिटेट होके वो कैफ़े के बारे में बात नहीं करता, वो रेवेन्यू के बारे में, तो शायद मुझे वो फील्ड मिलता ही नहीं. अच्छा, वो फील्ड मिलता ही नहीं, मैं उसी के बारे में बात करते रहता, तो मुझे वो कमेंट का, मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट किया और मुझे वो कमेंट की चीज़ें मिल गई. मैं अगर वही करते रहता तो आज मैं पॉडकास्टिंग में आता ही नहीं. मतलब कहीं ना कहीं ये एक्सपेरिमेंट आपको करना ही पड़ेगा अपने जर्नी में. और क्लोजली मॉनिटर करो उसे. जो चीज़ चल रही है उसे ही रिंस रिपीट करते जाओ. कॉपी करने से डरो मत. ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आज हर कहीं पर कॉपी हो रहा है ना. मतलब अगर आज मैं मेरे बिजनेस आइडियाज़ की बात करूँ, 75 से ज़्यादा पेजेस हैं जो सेम यही बिजनेस आइडियाज़ बता रहे हैं. मतलब जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ वो लोग बोल रहे हैं. और आई कैन प्राउडली से कि ये सीक्वेंस चालू करने में मेरा एक बहुत बड़ा हाथ था. मतलब आज आई एम वेरी हैप्पी. मतलब मुझे जेलसी नहीं होती, मुझे हैप्पी होता है कि यार कहीं ना कहीं तो वो लोग कंटेंट क्रिएट करके उनका घर चल रहा है. सो बेसिकली आप कॉपी करो किसी ना किसी से. वेस्ट की चीज़ों को कॉपी करते जाओ. क्योंकि आज अगर मैं वेस्ट की बात करूँ तो वहाँ पर पहले पॉडकास्टिंग चल रहा था, रणवीर भाई ने यहाँ पर चालू कर दिया, उनको देख के दूसरे चालू कर रहे हैं. सेम वे सारी चीज़ें देखो ना. मतलब वॉलमार्ट अच्छा चल रहा था, डीमार्ट ने कॉपी कर लिया, स्विगी ने जोमेटो को कॉपी कर लिया, उबर, ओला, मतलब आप लाइव एग्जांपल देख लो, उन्होंने कॉपी किया, चल रहे हैं. आप कहीं ना कहीं दूसरे वेस्ट साइड में देखते जाओ, वहाँ पर क्या चल रहा है और वो चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो आप वो देखो. मैंने भी बिजनेस आइडियाज़ देखा था, वहाँ की कुछ रील्स देखी, वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से वो लोग एक्सप्लेन कर रहे थे. मैं बोला यार ठीक है, चलो मैं यहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. मैंने इम्प्लीमेंट करना चालू किया और आज देखो कितना अच्छे से ग्रो हो रहा है. मतलब डोंट वरी. बहुत लोगों के मन में ये होता है कि यार नहीं यार मैं ऐसे करूँगा तो यार वो क्या बोलेगा. अरे कुछ कोई नहीं बोलेगा भाई. आप अपना काम करो, बिंदास ग्रो करते जाओ. सामने वाले को एक्नॉलेज कर लो कि हाँ यार ये मैंने सीखा है. आज मैं अगर पॉडकास्टिंग में भी इतना ग्रो हो रहा हूँ तो कहीं ना कहीं रणवीर भाई को एक्नॉलेज करूँगा कि सर आपको देख के मैंने सीखा है ये सारी चीज़ें. एंड एज यू सेड, फिर भले स्टार्ट में वो लगेगा कि थोड़ा कॉपी हुआ, बट इवेंचुअली वो अपनी स्टाइल में चेंज हो जाता है. आ ही जाता है. यस यस यस. एंड आई थिंक वन जस्ट एडिशन आई लाइक टू हैव इन योर SSGs कि आई थिंक अभी वो घटिया व्यूज नहीं रहा है. नाउ इट्स बिकम ग्रेट व्यूज, ग्रेट सक्सेस. True, And that's true, just true. credit to all the months of consistent daily posting and all the hard work. So Correct. great, great, very, very happy to hear your journey. I'm Thank sure इन लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा. All the very best for everything Thank in you. the future. Thank you so much. Thank you so much. That was a very, very insightful episode with Viral ji. It's very nice to see कि कोई इतना ओपन माइंड रख रहा है, कोई इतना अडेप्टेबल है. ये सब माइंडसेट अभी जेन जी में देखने मिलता है. इतना एक्सपेरिमेंटल, उनकी काफ़ी सारी चीज़ें वर एक्चुअली सो ट्रू. और ये स्पेशली विद पीपल हु हैव एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, उनमें देखना रेयर है. बिकॉज पीपल गेट सो rigid and people get so used to वही जो corporate structure है या systems and processes है. But honestly this is what is giving him growth and I'm sure आप में से कोई भी implement करेगा, it is very 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 likely you will see such similar growth. So yeah, that was it for this episode, and going forward we'll have more such people and we'd love for our audience also to have such growth stories of their own. See you in the next episode.